महज 2 दिन पहले यानी कि परसों ही अभी चंडीगढ़ के भाजपा दफ्तर के बाहर 37 में जो है ग्रेनेड से हमला होता है और जिस तरीके के साथ वो हमलावरों को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन आज पीसीआर चंडीगढ़ में पीसीआर रूम में कॉल आती है कि पूरे चंडीगढ़ को आग लगा दी जाएगी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस सतर्की के साथ हर चौक के ऊपर नाके लगा खड़ी हो चुकी है। तस्वीर हम आपको चंडीगढ़ के समय दिखाना चाहेंगे। हम ये चंडीगढ़ के सेक्टर 17 और हाईकोर्ट और विधानसभा के उस रोड के बीच में खड़े हैं जहां पर इस समय जो है नाके लगा दिए गए। ये सिर्फ एक नाका नहीं, चंडीगढ़ के हर चौक हर चौराहे पर जो है नाके में पूरे चंडीगढ़ को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके के साथ पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ के अंदर जो चीजें हो रही हैं, शरेआम गोलियां चला दी जाती हैं। सेक्टर 9 में एक नौजवान को मार दिया जाता है गोलियां चला के, और उसके पहले यूनिवर्सिटी में गोलियां चला दी जाती है, और वो भी उस चंडीगढ़ में जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा कहा जाता है, रूल रेगुलेशंस होते हैं उसके बावजूद भी। और परसों जो है ग्रेनेड से हमला होता है 37 सेक्टर बीजेपी दफ्तर के बाहर, और हालांकि वो आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आज पीसीआर में कॉल आती है और कहा जाता है कि जो पूरे चंडीगढ़ को आग लगा दी जाएगी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस सतर्क होकर सारी चंडीगढ़ में नाके लगा दी। अब चेकिंग जो है चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी है, एक एक चीज को बाकायदा चेकिंग की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चीजों को रोका जा रहा है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है ताकि चीजों के बारे में सतर्कता जो है बरती जाए और किसी तरीके की कोई चीज ना हो। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कॉल बेशक आया था, लेकिन ये जो चेकिंग की जा रही है सभी जगहों पर हो रही है? ये हमारे ना ऑफिसर करेंगे बात। नहीं, चेकिंग तो आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं, मैं तो अपने की कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ। हर गाड़ी को, या फिर आपको जो लग रहा है कि थोड़ा डाउटफुल लग रही है उसको रोक रहे हो सिर्फ? यंगस्टर टू बिग व्हीलर पे जैसे ये रोक के आपके सामने ये रोक के चेक कर रहे हैं इनको जो यंग हैं इनको चेक करके इनका जो है डिग्गी वगैरह ये सारा कुछ चेक करके। पिछले दिनों से चंडीगढ़ में 3 बड़ी वारदात हो चुकी है, वो मोटरसाइकिल पर ही हुई है, लगता है तभी इसी को टारगेट किया जा रहा है चेकिंग के दौरान? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो जाहिर है क्योंकि पिछली बार 3 बड़े वारदात हुई हैं और तीनों में ही मोटरसाइकिल पर लड़के आते हैं, और ये जो चंडीगढ़ दफ्तर के बाहर होता है वहां पर तो लड़के आते हैं और भागते हैं बस में, सीटीओ बस में ट्रैवल करके, उसके बाद वो निकल जाता है। लेकिन वो गिरफ्तार दोनों कर लिए गए हैं, पुलिस के उसमें है। लेकिन अब चेकिंग जो बाकायदा ज्यादा 2 व्हीलर्स की जा रही है। अब यहाँ समझने वाली बात है, चंडीगढ़ पुलिस और क्योंकि जो 2 वारदात मैंने आपका जैसे जिक्र करा है, चाहे वो चीनी मर्डर केस है, वो सेक्टर 9 में होता है, वहां पर भी 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर आकर गोलियां चला के चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में भी मोटरसाइकिल पर ही वारदात होती है। तो अब चंडीगढ़ पुलिस जो है वो फोकस कर रही है, जो 2 व्हीलर्स है चेकिंग की जा रही है। और जैसे उन्होंने बताया कि नौजवानों को एक एक चीज को बाकायदा चेक किया जा रहा है। तस्वीर भी आपको हम जरूर दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हो कि चेकिंग जो है बड़ी बारीकी के साथ चीजों के साथ निकाल कर एक एक चीज जो है चेक की जा रही है, और हर किसी की जो है चीज़ों को परखा भी जा रहा है ताकि जो, और अब आप देखिए कि 2 व्हीलर पे ये वारदातें हुई तो अब फोकस्ड उस पे किया जा रहा है। तो लेकिन अब चेकिंग लगातार जारी है और बाकायदा फ़ोन नंबर्स आईडीज़ भी जो हैं उनसे लिए जा रहे हैं। चेकिंग लगातार जारी है क्योंकि अभी एक थ्रेट कॉल आया था कि पूरे चंडीगढ़ को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ये चेकिंग को और सतर्क कर दिया गया है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।